जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ है उसके आंसर जो हैं हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ये सी सीरीज़ जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न था उसका जो सही उत्तर हमारे पास है वो है ऑप्शन डी, 130 उत्तर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो ये फिलिंग ब्लैंक्स है यहाँ पर 35 जो है भरा जाएगा। अगला प्रश्न था कि इसमें से जो ऑड वन था उसको सिलेक्ट करना था। तो रणजीत सागर, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर और पराशर झील, इन सब में से ऑड जो है वो आपने सिलेक्ट करना था। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन ए, पराशर झील, क्योंकि पराशर झील जो है वो नेचुरल है और बाकी सभी जो है वो ये मैन मेड है। तो पराशर झील जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न था फोर्थ प्रश्न, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। जिस किसी ने भी 6554 जो है और यानी कि ऑप्शन ए लगाया है वो बिल्कुल सही जवाब लगाया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है और इसमें जो पूछा था कि यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर और बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी, ये भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था। तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी, मुर्गा। मुर्गा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि राम श्याम से ऊंचा है पर राजन जितना नहीं, और अर्जुन जो है वो सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी, सोहन जो था वो सबसे छोटा था। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन डी लगाया है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न था कि किसी निश्चित बिंदु से श्याम लाल पश्चिम में 8 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला, आखिर में वह दक्षिण पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी जो था वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि यदि ए का मतलब जो है वो प्लस है, बी का मतलब जो है वो माइनस है और सी का मतलब जो है डिवाइड है और डी का मतलब जो है मल्टीप्लाई है, तो जो इक्वेशन दी गई है उसमें जो सही उत्तर क्या आएगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 18.5 जो है वो इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न था कि अगर एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है तो माउंट आबू का जो संबंध किससे होगा? तो यह भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था। इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, अरावली। अरावली से संबंधित था। तो ये तो हो गए कुछ हमारे 9 प्रश्न। और अगला जो प्रश्न था उनमें से गद्यांश को पढ़कर जो थे प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो जो 10th प्रश्न था उसका जो सही उत्तर था वो ऑप्शन डी है। तो ये जिसने भी लगाया है ये सही जवाब होगा। अगला जो 11th प्रश्न था इसका जो सही उत्तर था तो इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। जिस किसी ने भी ऑप्शन ए लगाया है बिल्कुल सही जवाब लगाया है। अगला प्रश्न है जो 12th प्रश्न था उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जो है वो अन्य से भिन्न है? निम्नलिखित से कौन सा जो है वो अन्य से भिन्न है? जौ, मूंगफली, सरसों या फिर मटर? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मूंगफली। मूंगफली जो है वो सबसे भिन्न है। अगला प्रश्न था इसमें पूछा गया था कि किसी एक कोड में टुगेदर को अगर RQEZRZCT से दर्शाया जाए तो फ्रेंड को उसी कोड में किससे दर्शाया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड को जो दर्शाया जाएगा वो दर्शाया जाएगा DTGGLF से। अगला प्रश्न है कि 52 छात्रों की एक कक्षा में राम का स्थान जो है वो ऊपर से 13वां है और उसका स्थान नीचे से कितनवां होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 41वां होगा। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन सी लगाया है बिल्कुल सही जवाब लगाया है। अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा है कि फरवरी 1 2009 को रविवार था, मार्च 1 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मंगलवार। 1 मार्च 2011 को जो होगा वो मंगलवार होगा। अगला प्रश्न है आई एम गोइंग आउट टुनाइट, लक्ष्मी सेड। तो इसका जो सही उत्तर था वो क्या होगा? तो ऑप्शन ए जो था, यानी कि लक्ष्मी सेड दैट शी वाज गोइंग आउट टुनाइट, तो ये जो है होगा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था इसमें पूछा था द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपन टू समबडी एल्स। तो इसका जो सही उत्तर था वो कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था
एवरीवन लाइक्स हर सिंस शी ऑलवेज रिमेन्स इन हाई स्पिरिट। तो इसका जो सही उत्तर था वो क्या था? तो वी जो था वो इसका ऑप्शन था, सही उत्तर था। अगला प्रश्न था, इसमें ही वॉज ए किंग हु रूल्ड इन सब्जेक्ट विद ए हाई हैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। प्रश्न जो 22 था उसमें जो था सिमिलर मीनिंग ढूंढने थे, जो कैपिटल वर्ड दिए था उसके आपने सिमिलर वर्ड ढूंढने थे। तो यहाँ पर जो पायस का मतलब क्या हुआ? तो पायस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो ऑप्शन ए रिलीजियस, सी वाज ए पायस लेडी, रिलीजियस लेडी। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न था इसमें पूछा गया है रेप्लेनिस जो है इसका सही जवाब क्या होगा? सिमिलर मीनिंग क्या होगा? तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होता है वो होता है रिस्टोर। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। 24th का यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो 24th का ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज मेशोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है somebody told me that there had been an explosion in the mall। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द मॉल। अगला जो प्रश्न है 27th, इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है द एचपी ऑर्डिनेंस नॉट ओनली कन्फ्लिक्ट। इसमें जो हम क्या आपने क्या करना था? इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन विद 3 वर्ड इन्वॉल्व, चूज द ऑप्शन विच गिव्स द correct sequence of those word to make the sentence grammatically and contextually correct। तो आपने जो ये लाइन दी थी इसको ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली जो था वो उसको सीक्वेंस में लगाना था। तो 29th प्रश्न जो था वो उसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, वी ए सी। यानी कि जो ये वी वाली है, ये पहली जो ये जो लाइन है ये पहले आनी थी। गारंटीड फंडामेंटल राइट बट इट इज़ आल्सो जो था ये पहले में आना था। फिर उसके बाद द एच पी ऑर्डिनेंस नॉट ओनली आना था, विद एग्जिस्टेंस जो था वो फिर बाद में आना था। तो अगला जो प्रश्न है वो था 30th प्रश्न, उसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी, सी वी ए जो थी वो सही लाइन थी। अगला प्रश्न था 31 का जो ऑप्शन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा था? तो हरासमेंट जो था वो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था। 31 का सी ऑप्शन सही होगा। 32 का जो था वो ए ऑप्शन सही होगा। 33 का जो था वो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था 34th, इसका जो था वो सी सही जवाब था 1.5। 2 का 75% जो था वो 1.5 आना था। वहीं 35 का जो था वो ऑप्शन ए सही जवाब था। अगला प्रश्न था 36 का जो था वो कौन सा सही जवाब था? तो 36 का जो था वो डी यहाँ पर आपके पास सही जवाब था। 37 का जो था वो एक समचतुर्भुज में अगर इसके विकर्ण 19 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल था तो वो क्या होगा? तो ऑप्शन वी जो था वो इसका सही जवाब होगा। 38 का जो ए ऑप्शन जो था सही जवाब था। 38 का ऑप्शन ए सही जवाब था। 39 का जो था वो वी सही जवाब था। 315 यहाँ पर आना था। और 40 का कौन सा सही जवाब था? तो 40 का जो था वो सी सही जवाब था। अगला प्रश्न था इसमें ब्लैंक जो था आपने फिल करना था। तो किस तेल का उपयोग जो था वो झाग प्लवनशीलता प्रक्रिया में होता है? तो 41 का जो सही जवाब था वो चीड़ का तेल, चीड़ के तेल का यूज जो था वो फ्लोटेशन प्रोसेस में यूज होता है। और 42 का यहाँ पर जो सही जवाब था वो था अंत्रज्वर, यानी कि साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो था वो अंत्रज्वर बीमारी के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सी सिंथेटिक ड्रग है? तो हीरोइन जो है यहाँ पर सिंथेटिक ड्रग है। सिंथेटिक ड्रग कौन होती है? तो जो ड्रग जो थी कृत्रिम बनाई जाती है, मैन मेड बनाई जाती है, उसको कहा जाता है सिंथेटिक ड्रग। तो हीरोइन जो है यहाँ पर सिंथेटिक ड्रग है। 44th 44 का जो सही उत्तर है कौन सा रेडियोधर्मी नहीं है? तो बोरोन यहाँ पर रेडियोधर्मी नहीं है। अगला प्रश्न 45th था। 45th में पूछा गया था कि वीसीजी का टीका किसे रोकने में सहायक होता है?
तो इसका जो सही जवाब था वो यक्ष्मा वी यानी कि ऑप्शन इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न था किरणों के रंग का रंग जो सबसे कम व अधिक विचलित होते हैं, तो इसका जो सही जवाब था वो होते हैं वो लाल व बैंगनी रंग। अगला प्रश्न था ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में नहीं पाया जाता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो मछली के तेल में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। मृग तृष्णा इसमें से किस सिद्धांत से संबंधित है, तो मृग तृष्णा जो है वो, सॉरी पिछला जो प्रश्न था सलाद पत्ते में जो था ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता है। और 48 का जो सही जवाब है मृग तृष्णा किससे किस घटना से संबंधित है, तो ये उपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, ऑप्शन ए सही जवाब है। और इससे अगला जो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो हिम तेंदुआ जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है, बर्फानी तेंदुआ कहा जाता है इसको हिंदी में, स्नो लेपर्ड कहा जाता है इसको। 51 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो रेणुका झील है। अगला प्रश्न है कि शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष में घोषित किया गया था, तो किस वर्ष में घोषित किया गया था, इसको 1864 में इसको घोषित किया गया था। 52 का बी ऑप्शन सही जवाब है। 53 का जो प्रश्न था इसमें पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन घटित हुआ था, तो ये किस दिन हुआ था, वैशाखी वाले दिन हुआ था, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता था, भारत छोड़ो आंदोलन को जो तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये 8 अगस्त को हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन को किस वर्ष में निलंबित कर दिया गया था, तो असहयोग आंदोलन को किस वर्ष निलंबित किया गया था, तो इसको 1922 में इसको बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न था पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है पीर पंजाल, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है लारजी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो लारजी विद्युत परियोजना जो है वो ब्यास नदी पर बनाई गई है। अभी कुछ सालों में यहाँ पर एक यहाँ लारजी से पानी छोड़ा गया था, तो कुछ बच्चे जो थे पढ़ने आए हुए घूमने आए हुए थे वो इसमें डूब गए थे, बह गए थे, तो ये ब्यास नदी में ये बनाई गई है। अगला प्रश्न था कि पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी काशी में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है, तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, महाशिवरात्रि यहाँ पर मनाई जाती है, हाल ही में मनाई गई। अगला प्रश्न जो था ई दाखिल पोर्टल क्या है, तो ई दाखिल पोर्टल जो है वो ऑप्शन बी उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न था कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य कितने वर्ष की अवधि के 2 वर्ष की अवधि के उपरांत कितने सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 60 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न था निम्न में से भारत के कौन से राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं, तो झारखंड में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था किस प्रकार की मिट्टी जो है वो भारत की अधिकतर नदी घाटी व तटीय मैदानों में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए जलोढ़ प्रकार की मिट्टी जो है वो अधिकतर नदी घाटियों व तटीय मैदानों में पाई जाती है। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती हैं, तो हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, वो निकलती हैं व्यास, रावी और चिनाब, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। अगला प्रश्न था कि किस राज्य में मानसून जो है वो सर्वप्रथम पहुंचता है, तो मानसून कहाँ पर सर्वप्रथम पहुंचता है, तो मानसून सबसे पहले केरला में पहुंचता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो इसका सही जवाब है अग्रज। अग्रज जो है जिसका जन्म पहले हुआ हो और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द हुआ, तो उसके लिए शब्द हुआ अनुज। तो दोस्तों ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस में पूछे गए कुछ प्रश्न जिसका आंसर हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। हालांकि ये आंसर बनाने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, परंतु फिर भी कोई अगर फिर भी कोई प्रश्न जो है यहाँ पर गलत होता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, उसको हम कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके आपको बता देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।